तो प्यारे दोस्तों नमस्ते। तो आज आप लोगों के बीच क्लास 12th का हिंदी लेकर आए हैं चैप्टर 9, जिसका नाम है प्रगीत और समाज। और इस चैप्टर में जितने भी मस्त वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसी को लेकर आए हैं। इससे पहले आप लोग को एक मोटिवेशन जो है शायरी सुना रहे हैं, सुनिए। हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर जीत आपकी है ये दोस्त, हर जीत आपकी है ये दोस्त, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। बस आप लोग भी जो है, अगर आप लोग का सपना है, आप लोग का मंजिल है कि क्लास 12th में जो है अच्छा स्कोर लाए और रिजल्ट बेहतर हो, तो आप लोग भी जो है मन लगा के पढ़िए और जितने भी सवालों को बताया जाता है उसको आप लोग याद कीजिए, ठीक है। और आज जो है हम लोग इस चैप्टर 9 में जितने भी दिया है प्रश्न उसी को देखेंगे, ठीक है। और जो भी आप लोग आंसर पता होगा वो कमेंट में बताना, ठीक है। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, याद रखना, नामवर सिंह की कौन सी रचना है। एंड जो नामवर सिंह है वो कौन सी रचना किए हैं? ए अर्धनारीश्वर, बी ओ सदानीरा, सी प्रगीत और समाज, और डी तिरिच। बताइए बच्चों क्या होगा आंसर इसका। याद रखना बच्चों, नामवर सिंह की कौन सी रचना है, तो याद रखना प्रगीत और समाज, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है, नामवर सिंह के गुरु कौन थे। जो नामवर सिंह थे उनके गुरु जी कौन थे आपको बताना है। ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए बच्चों, अगर याद है तो आप लोग बताइए। याद रखना बच्चों, नामवर सिंह के गुरु कौन थे, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से, ऑप्शन नंबर करेक्ट बी होगा, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नामवर सिंह ने बीए तथा एमए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है। जो नामवर सिंह थे वो बीए तथा एमए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की आपको बताना है। ए जेएनयू में, बी डीयू, सी बीएचयू, और डी इनमें से कोई नहीं। बताओ बच्चों क्या होगा आंसर इसका। याद रखना बच्चों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बीएचयू, ठीक है। बीएचयू से जो है जो नामवर सिंह थे वो बीए और एमए क्या किए थे, शिक्षा ग्रहण किए थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, प्रगीत कैसा काव्य है। जो प्रगीत है ये कैसा काव्य है। ए गीत काव्य, बी आत्मपरक काव्य, सी प्रबंध काव्य, या डी इनमें से कोई नहीं। 4 के आंसर बताइए बच्चों, अगर आप लोग जानते हैं तो क्या होगा। याद रखना बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, प्रबंध काव्य। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह किस कविता की कविता का अंश है आपको बताना है। ए केदारनाथ सिंह, बी जयशंकर प्रसाद, सी सुभद्रा कुमारी चौहान, और डी जमशेद बहादुर सिंह। बताइए बच्चों 5 के आंसर क्या होगा। याद रखना बच्चों, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, केदारनाथ सिंह। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है। ए गीति काव्य, बी मुक्तक काव्य, सी प्रबंध काव्य, या डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों 6 के आंसर क्या होगा। तो 6 के आंसर बच्चों जो है करेक्ट सी प्रबंध काव्य। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सहर्ष स्वीकारा है, सहर्ष स्वीकारा है कविता के रचयिता कौन है। ए नागा अर्जुन, बी मुक्तिबोध, सी केदारनाथ सिंह, और डी त्रिलोचन। बताइए बच्चों 7 के आंसर क्या होगा। याद रखना बच्चों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मुक्तिबोध। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मकता का आधार क्या है। ए समाज से अलग व्यक्ति, बी समाज के साथ व्यक्ति, सी समाज के विरुद्ध व्यक्ति, और डी इनमें से कोई नहीं।
बताइए 8 का आंसर क्या होगा? तो 8 का आंसर बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाज के विरुद्ध व्यक्ति। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। पर किसने यह सातों सागर के पार एकाकीपन से ही मानो हार, यह किस कविता का अंश है? ए जमशेर बहादुर सिंह, बी मुक्तिबोध, सी नागा अर्जुन और डी त्रिलोचन। बताइए बच्चों 9 का आंसर क्या होगा? 9 का आंसर बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जमशेर बहादुर सिंह। देखिए क्वेश्चन नंबर 10। नागा अर्जुन के काव्य संसार के प्रगीत नायक का व्यक्तित्व किस प्रकार का है? ए गंभीर, बी मनमौजी, सी निष्कव्य फकर और डी कपटी। बताइए बच्चों 10 के आंसर क्या होगा? 10 के आंसर बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निष्कव्य फकर। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? ए 1970 में, बी 1971 में, सी 1972 में, डी 1973 में। बताइए बच्चों 11 के आंसर क्या होगा? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, 1971 ईस्वी में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12। तन गई रीढ़ किसकी कविता है? तन गई रीढ़ किसकी कविता है? ए मुक्तिबोध, बी त्रिलोचन, सी नागार्जुन, डी निराला। बताइए बच्चों 12 के आंसर क्या होगा? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। नामवर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए? ए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, सी दिल्ली विश्वविद्यालय और डी जोधपुर विश्वविद्यालय। बताइए बच्चों 13 के आंसर क्या होगा? याद रखना 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, जोधपुर विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 14। दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? दूसरी परंपरा की खोज जो है किसकी रचना है? ए दिनकर जी, बी नामवर सिंह, सी उदय प्रकाश, डी बालकृष्ण भट्ट। बताइए बच्चों 14 का आंसर क्या होगा? बच्चों इसका आंसर करेक्ट रहेगा ऑप्शन नंबर बी नामवर सिंह। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि है? निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि है? ए निराला, बी पंत, सी जयशंकर प्रसाद, डी राम कुमार वर्मा। बताइए बच्चों 15 का आंसर क्या होगा? तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जयशंकर प्रसाद। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। तुलसीदास के रचयिता कौन है? एंड तुलसीदास के जो रचयिता बताना है कौन है? ए तुलसीदास, बी मैथिली शरण गुप्त, सी सुमित्रानंदन पंत और डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बताइए बच्चों 16 का आंसर बताइए क्या होगा? याद रखना बच्चों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। कविता के लिए प्रतिमान के लेखक कौन है? कविता के लिए प्रतिमान के लेखक कौन है? ए लक्ष्मीकांत वर्मा, सी सरोचल दयाल सक्सेना और डी शिवदान सिंह चौहान और डी नामवर सिंह। बताइए बच्चों 17 का आंसर क्या होगा? याद रखना बच्चों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, नामवर सिंह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। बाज की दाद में आदमी का खून लग चुका है, ये किस कविता की पंक्ति है? ए हिमालय, बी गरम हथेली, सी आह तुम्हारा सौंदर्य और डी तय तो यही था। बताइए आंसर क्या होगा बच्चों 18 का? 18 का आंसर बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, तय तो यही था। क्वेश्चन नंबर 19। तुम लोगों से दूर हूँ किसको कविता है? तुम लोगों से दूर हूँ किसकी कविता है? ए मुक्तिबोध, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी पंत और डी अज्ञा। बताइए बच्चों 19 का आंसर क्या होगा? याद रखना बच्चों ये हो जाएगा मुक्तिबोध।
क्या देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन 20 कर रहा है नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। जो नामवर सिंह थे इनका जन्म जो है कब हुआ था आपको बताना है। ए 28 जुलाई 1927 को, बी 20 जून 1925 को, सी 27 मई 1926 को, डी 22 मई 1925 को। बताइए बच्चों नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। याद रखना बच्चों ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा 28 जुलाई 1927 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है। यानी चारों ऑप्शन बताने कौन सी पुस्तक जो नामवर सिंह की है। ए पीली छतरी वाली लड़की, बी पृथ्वीराज रासो की भाषा, डी अंतराल और डी न आने वाला कॉल। बताइए आंसर क्या होगा बच्चों 21 का। तो 21 का आंसर बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा बी, ए नहीं ठीक है बी हो जाएगा पृथ्वीराज रासो की भाषा। ठीक है पृथ्वीराज जो की भाषा ये आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है यहाँ पर जो इसको मिटा देते हैं ये आपका नहीं होगा। ठीक है चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 तो करा है कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है। यानी कौन सी पुस्तक जो है नामवर सिंह की नहीं है। ए बकलम खुद, बी इतिहास और आलोचना, सी तिरिच और डी दूसरी परंपरा की खोज। बताइए बच्चों क्या होगा 22 के आंसर। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तिरिच। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 नंबर राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है। राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है। ए पंत, बी दिनकर, सी महादेवी वर्मा और डी निराला। बताइए बच्चों 23 का आंसर क्या होगा। तो याद रखना बच्चों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा निराला। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 प्रगीत और समाज के लेखक है। यानी प्रगीत और समाज के लेखक बताना है कौन है। ए बालकृष्ण भट्ट, बी जयप्रकाश नारायण, सी नामवर सिंह और डी उदय प्रकाश। बताइए बच्चों 24 का आंसर क्या होगा। 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट नामवर सिंह। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है। ठीक है नामवर सिंह द्वारा रचित लिखित प्रगीत और समाज क्या है। ए आलोचना, बी निबंध, सी एकांकी, डी आत्मकथा। बताइए बच्चों 25 का आंसर क्या होगा। आंसर याद रखना बच्चों बी हो जाएगा निबंध। ठीक है करेक्ट। 26 नंबर क्वेश्चन नंबर 26 नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकेडमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकेडमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। ए कविता के नए प्रतिमान पर, बी कहानी नई कहानी पर, बी पृथ्वीराज रासो की भाषा पर और डी इतिहास और आलोचना पर। बताइए बच्चों 26 का आंसर क्या होगा करेक्ट। तो बच्चों याद रखना ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कविता के लिए नए प्रतिमान पर। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 नामवर सिंह प्रधान संपादक थे। जो नामवर सिंह थे प्रधान संपादक कौन थे। ए हंस के, बी सरस्वती के, सी भगवर्थ के और डी आलोचना के। बताइए 27 के आंसर क्या होगा बच्चों। याद रखना बच्चों 27 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आलोचना यानी त्रैमासिक के। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 कामायानी के कवि हैं। यानी कामायानी की कवि कौन है। ए पंत, बी प्रसाद, सी निराला। बताइए बच्चों 28 का आंसर क्या होगा। 28 का आंसर बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निराला। ठीक है देखते हैं लास्ट 29 नंबर लिरिक का पर्याय है। जो लिरिक है लिरिक का प्रवाची शब्द बताना। ए प्रगीत, बी कथा, सी जीवनी और डी कल्पना। बताइए 29 के आंसर बच्चों क्या होगा। तो 29 के आंसर बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट प्रगीत। ठीक तो बच्चों
इस चैप्टर में जो है मस्त 29 को ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, जो 29 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको बता दिए हैं। तो आप लोग जो है अगर इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।